सिया रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, अम्बे मात की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान राम 14 वर्ष बन जाने के लिए तैयारी करने लगे और श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े पकड़े हुए हाथी के समान, लेकिन उन्हें राज तिलक से कोई तैयारी से मन मोह नहीं है, इसलिए राम अब जाने की तैयारी करने लगे। और रघुकुल तिलक रामचंद्र जी ने दोनों हाथ से जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर कर दिए कि जिस साथ में ले जाओ जंगल में, कपड़े पहनने के लिए काम आएंगे। पाँव में कांटे बहुत हैं, इसलिए छाले पड़ जाएंगे। बहुत तरह से बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम्हें कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। माताएं बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में जल भर आया है, किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता। राम को देखकर सब दुखी हो रहे हैं। राम जी को अपनी गोदी में बैठाकर हृदय से सुंदर लगा लिया और कहते हैं, रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायो माथा। देव शीस लाय और लीन, भूषण बसन छावर दीन। वार वार मुख चोबत माता, नयन ने जल पुलकत गाता। गोद राख पुन हृदय लगाए, स्वत प्रेम बस प्रमद सुहाए। प्रेम प्रबोध न कछु कह जाए, रंक धनक पदवी जन पाए। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोले मधुर बयन मय तारी। कहो तात जननी बलिहारी, कवैल धन मुद मंगल चारी। सुकृत शील सुख शिव सहाय, जन्म लाभ कय अवधु अभाई। इस प्रकार माताएं राम जी से बार बार प्रेम से पुलकित हो रही हैं और श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अब चलने की तैयारी करने लगे। श्री राम जी को अपनी गोदी में उठाकर सब प्रेम से लगाते हैं। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता। मानो कब हे माता आप बलिहारी, कहो आप आनंद मंगल लग्न कब होगा, ऐसा कह रही हैं। अब जिसको जिस प्रकार से सभी स्त्री पुरुष देख रहे थे, व्याकुल होकर इस प्रकार चाहते हैं कि हे तात अब मैं क्या कहूँ, आपको तो बन जाने की तैयारी हो गई। सभी माताएं दुखित हैं और नगर नारी। तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई। अब माता बिहार जाती हूँ। माता के अत्यंत आनंद वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, ऐसे वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी मन रूपी भौरा पर नहीं भूला और धर्म धरी को धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गतियों को जानकर मन से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दे दिया। सहसा प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तुम प्रसन्न मन से आज्ञा दो और मैं वन को जाऊं, जिससे मेरी वन में यात्रा सफल और आनंद मंगल हो। क्योंकि आशीर्वाद देने से सभी काम सफल हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके फिर घर लौट आऊँगा, तेरे चरणों का दर्शन करूँगा, ऐसा कह रहे हैं। और रघुकुल रूप श्रेष्ठ रामचंद्र की बहुत ही नम्र और मीठी वचन सुनकर माता जी ने हृदय में बाढ़ के समान लगे कसने लगे और कसकने लगे। शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या जी वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात पानी पड़ने से जवा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कह नहीं जगता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हृदय विकल हो गई, ऐसा कह रहे हैं। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहति मैं तारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारी।
हृदय कहो शुभ दिन सारा, कहे ओ जान बन कहे अपराध। तात सुना रहो मोहि निदान्यु, कौन कुल भयव किसानु। और राज्य के लिए देने के लिए अत्यंत ही शुभ शुद्ध आया है। आपके अपराध से आपको अग्नि जला रही है। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। इस प्रकार प्रसंग को सुनकर सभी चुप रह गए और न ही रख सकते न कह सकते हैं, बन के बन चले जाओ। दोनों प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हुआ। मन में सोच मिलती है कि विधाता की चाल सदा सबके लिए किस टेढ़ी है। लिखने लगे चंद्रमा और राहु कैसा है। इस प्रकार धर्म और स्नेह दोनों कौशल्या की बुद्धि को फेर दिया। अब किसी से कुछ नहीं कहा जा सकता। अत्यंत दुखित हैं। यदि बन जाने को कहती हैं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई और कौशल्या जी धर्म इस पति धर्म को समझकर राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर कहती हैं। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र की माता बड़ा धीरे धर कर कहती हैं, बोली हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया कि पिताजी की आज्ञा का पालन किया और धर्म को धारण करती रहना। और हे तात यदि केवल पिताजी की आज्ञा ही हो तो माता जी को बड़ी जानकर बन को मत जाओ। यदि पिता और माता दोनों ने बन जाने को कहा है तब तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। बन के देवता तुम्हारे पिता हो गए, बन की देवियाँ माता हुई। ऐसा पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित नहीं है। और हे रघुवंश के राव, वन बड़ा भाग्यवान है। यह अवश्य अभागी अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र यदि मैं कहूँ तो तुम मुझे भी साथ ले चलो। हृदय में विचार कर संदेह देता है, पर माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। हे पुत्र तुम सभी के प्रिय हो और प्राणों के समान हृदय के जीवन हो, इसलिए तुमसे कहते नहीं बनता कि माता मैं बन को जाऊँ। तुम्हारे वचनों को सुनकर कैसे पिता दें, यह सोचकर हट नहीं करती बेटा। अब माता का नाता मानकर मुझे मत भूल जाना। और हे गोसाई सब देव पितर तुम्हारी कैसी रक्षा करेंगे, जैसे पल की आँखों में रक्षा करती है इस प्रकार रक्षा करेंगे। ऐसा विचार कर वही उपाय करके जीते जी तुम मिल जाओ। अब राम बन जाने की तैयारी सभी की आज्ञा लेकर अपने जाने लगे। और उसी समय समाचार सुनकर सीता जी के अकुला उठी कि सीता जी को पता लगा कि राम जी बन जाने के लिए 14 वर्ष बन जा रहे हैं। तब सास के पास जाकर उनकी दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई। सी समाचार थी समय सुनि सिय उठी अकुलाई, जाए सासु पद कमल जुग वंदे बैठ सिरुनाई। और कहने लगी दीन शीस सासु मृदुवानी, अति सुकुमार देख अकुलानी। बैठे नमित मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। चलन चाहत वन जीवन नाथो, के सुग्रंथ सत होय साधु। कीर्तन प्राण के केवल प्राण, विधि कर तब कछु जाय न जाना। चार चरण नख लिखत धरनी, नूपुर मुकुर मधुर नव करनी। मनु प्रेम बस विनती करही, अमय सिय पद जब परिहरही। इस प्रकार उसी समय सीता जी को पता चला। सीता जी तुरंत उठी और भागी घोड़ी सास के पास जाकर दोनों चरण कमलों को पकड़ा और नीचे बैठ गई। बोली सास ने कोमल वाणी से कहा कि बताइए। सीता जी बोली कि माँ मैं भी अपने पति के साथ बन जाना चाहता हूँ।
चाहती हो इधर मैं क्या करूँगी, अकेली तो मैं मर जाऊँगी। वे सीता जी की अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। उनकी रूप की राशि और अपने पति के साथ बहुत प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही, तब जीवन सा है जीवननाथ, मैं वन को चालना चाहती हूँ, राम जी से बोली। और दोनों किस पुण्य से उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे। इस प्रकार सीता जी ने भी राम के साथ जाने के लिए जिद ठान ली और सीता जी ने सुंदर चरणों को नीचे धरती को कर कह रही हैं कि मैं तो आपके बिना यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैं तो आपके साथ चलूँगी। इस प्रकार मुझे कभी नहीं छोड़ना। और माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है, इसे सास ससुर कुटुंबी सभी को प्यारी है, इसलिए इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और इसलिए सीता जी को साथ जाने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। और इस प्रकार सीता जी ने गोद हिडोले लेकर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है, मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान हूँ। इस प्रकार सीता जी अब जिद करने लगी, वे नहीं रुक रही। यदि सीता वन तुम्हारे साथ चलना चाहती है तो हिरण्यनाथ उसे क्या प्राणों के समान चंद्रमा के समान ले जाओ और इसकी सुरक्षा करते देखते रहना। ऐसा कौशल्या जी ने वरदान दिया।